तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। ये जो प्रैक्टिस सेट 2.2 है ये पूरा बेस है रैशनल इरेशनल नंबर्स, परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रैशनल इरेशनल नंबर क्या है, जो कि हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे एक बार थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो रैशनल नंबर यानी क्या है? अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स है जिनको हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अनुसार पी बाय क्यू फॉर्म में होता है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। वहाँ पे पी एंड क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो है ये नीचे वाला जो इंटीजर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या है? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसे हम रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं होता है। अब ये इंटीजर्स यानी क्या है? तो हमें नेचुरल नंबर्स पता है, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसमें 0 लगता है तो वो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं होती है। इसी में माइनस संख्याएं ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? इंटीजर्स। ये सभी नंबर्स को मिला के क्या बनता है? इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। तो ये रैशनल नंबर्स जो है रेशियो के रूप में लिखते हैं, इंटीजर्स का रेशियो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा? ये 2/3, -5/3, माइनस कोई भी नंबर, -27/। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर है इसके एग्जांपल्स कौन से? √2, √3, √5, √11 एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये जो नंबर्स है ये इंटीजर्स है क्या? यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या? वो नंबर आते हैं क्या इसमें? नहीं, मतलब इसे हम रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते। ये √4, √25, √9, फिर ये भी इरेशनल नंबर है क्या? स्क्वायर रूट में है तो नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता है कितना है? 2। इसका कितना है? 5, 3 एंड ये सभी क्या है? इंटीजर्स है। एंड इसे हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। हर एक के अपॉन कितना होता है? 1 होता है। मतलब ये सभी कौन से नंबर्स हो गए? रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। अब तो फिर इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? ऐसे स्क्वायर रूट या ऐसे क्यूब रूट कि जिनका मतलब यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है या क्यूब रूट नहीं निकलता है, मतलब वो सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर यानी क्या होता है? रेशियो, इंटीजर का रेशियो। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 2/5, ये क्या हो गया? इंटीजर रेशियो यानी फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन के रूप में होता है। एंड यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं 2 को तो इसका आंसर क्या आता है? 0.4। मतलब ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया? डेसिमल फॉर्म, दशमलव स्वरूप। मतलब परिमेय संख्याओं को, रैशनल नंबर्स को हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी यानी रेशियो में भी और डेसिमल फॉर्म में भी यानी दशमलव स्वरूप में भी। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर होते हैं इन्हें फ्रैक्शन के रूप में हम नहीं लिख सकते। इनका सिर्फ और सिर्फ डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव स्वरूप होता है। जैसे कि √2, जैसे कि √2 की वैल्यू क्या है? 1.4142 एंड सो ऑन। मतलब इसका सिर्फ डेसिमल फॉर्म ही होता है इरेशनल नंबर का, रेशियो में वो नहीं होते, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न के स्वरूप में वो नहीं होते। अब ये जो डेसिमल फॉर्म है ये 2 टाइप्स का होता है ना। 2.1 में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे हम 2 और 3 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 3 से यदि 2 को डिवाइड करते हैं तो ये 6 जो है वो बार बार आता है, मतलब 0.6 बार। तो डेसिमल फॉर्म 2 टाइप्स के होते हैं। या तो पूरा भाग खत्म होता है, मतलब वो टर्मिनेट होता है, या फिर पूरा भागफल खत्म नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ करके देखते हैं कितना आएगा? ये 0, फिर 6, देन फिर से कितना आएगा? यहाँ पे 2, फिर 0, फिर 6, ऐसा 6 आते रहेगा। मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बार बार जो है 6 नंबर जो है वो रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल फॉर्म जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। तो पूरा डिवीजन यदि ख़त्म होता है मतलब वो टर्मिनेटिंग है, हिंदी में उसे शांत कहते हैं या खंडित भी कहते हैं। या फिर कोई नंबर बार बार रिपीट, ख़त्म तो नहीं होता है डिवीजन, लेकिन बार बार कोई नंबर्स या एक नंबर रिपीट होते हैं तो उसे कहते हैं फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी बार बार कोई नंबर रिपीट होना। तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं कि अशांत या अखंडित लेकिन आवर्ती
यानी आवर्ती मतलब कोई नंबर बार बार आना। अब ये जो इरेशनल नंबर है इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, मतलब ये जो संख्या है ये आगे बढ़ती ही जाएगी लेकिन कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं होता है। मतलब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका डेसिमल फॉर्म क्या है 3.1459 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई नंबर रिपीट नहीं होता है। तो रैशनल यानी परिमेय संख्या क्या है जिसे हम रेशियो के रूप में लिख सकते हैं, वो रेशियो होता है टू इंटीजर्स का यानी पूर्णांक का। इरेशनल नंबर यानी क्या है, वो रेशियो के रूप में नहीं लिख सकते, वो रेशियो नहीं है। सेकंड क्या है कि इट कैन बी एक्सप्रेस इन रेशियो एज वेल एज डेसिमल फॉर्म, मतलब वो फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो है इरेशनल नंबर ये सिर्फ डेसिमल फॉर्म में होता है। देन क्या है कि डेसिमल फॉर्म अब टू टाइप्स का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होता है, हिंदी में उसे शांत कहते हैं या खंडित कहते हैं, या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिकरिंग होता है, मतलब वो अशांत या अखंडित होता है लेकिन आवर्ती होता है। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग मतलब आवर्ती नहीं है यानी अनावर्ती है। अब इसके एग्जांपल क्या है, रेशियो, कोई भी रेशियो ले सकते हैं हम लोग इंटीजर्स का, जैसे 4/5, 2, -3/7 इस प्रकार से। लेकिन ये जो इसके एग्जांपल क्या है, √3, √5 जिनका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कोई भी रूट नहीं निकलता है, एंड पाई भी जो है पाई तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ये जो प्रैक्टिस है 2.2 है इसका फर्स्ट सम क्या है कि 4√2 यह इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है, हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसके पहले वाले वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड देखी थी प्रूव करने की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना। तो इसका वीडियो जो है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है तो आप लोग उसे एक बार देख सकते हो। तो हम इसे अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली सिद्ध करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो बच्चों 4√2 यह इरेशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है। तो हम अपोजिट यानी हम क्या मानेंगे कि 4√2 यह रैशनल नंबर है, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड टू प्रूव। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम दैट 4√2 इज अ रैशनल नंबर, जबकि हमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन हम पहले क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि यह रैशनल नंबर है। मानो 4/2 यह परिमेय संख्या है। ये हिंदी वाले लिखेंगे बच्चों, मुझे एक साथ हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाना है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों मीडियम का पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाती हूँ तो अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा जल्दी। अब ये 4√2 रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, मीन्स देयरफॉर क्या होगा, सो हिंदी में क्या लिखोगे, इसलिए 4√2 इज इक्वल टू। अब इसका जो डेफिनेशन के अनुसार रैशनल नंबर किस फॉर्म में होती है, P/Q, यानी 4√2 इज इक्वल टू P/Q। ये P/Q क्या हो गया, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी अति संक्षिप्त रूप। रैशनल नंबर जैसे कि 15/9, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है, मतलब 3 से डिवाइड करते हैं इसे तो कितना होगा, 3 3 × 9, 3 5 × 15 यानी 5/3। अब ये कौन से नंबर हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए यानी अभाज्य संख्या। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसके फैक्टर क्या है 5 × 1 और इसके क्या है 3 × 1, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो उसी प्रकार से हम मान रहे हैं कि 4√2 इज इक्वल टू क्या है, P/Q, एंड P एंड Q आर क्या है, इंटीजर्स, और उनका कॉमन फैक्टर सामान्य विभाजक क्या है, 1 है। कॉमन फैक्टर जो है वो दोनों का 1 है। तो हमने क्या लिया, 4√2 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए बाय डेफिनेशन, एंड P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यदि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है तो इसमें एक के अलावा कोई सामान्य विभाजक नहीं है। ठीक है, मतलब एक जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो
2 इज इक्वल टू क्या होगा, p/4 q। 4 जो है वो डिवीजन में होगा। तो अब ये p/q रैशनल नंबर है, मीन्स 1/4 q है ना। यदि 2 and 3 2/3 रैशनल नंबर है, तो यदि हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या होगा, 2/12। तो ये भी रैशनल ही नंबर हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीजर है। मीन्स p/4 q भी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन √2, जब हमने उदाहरण में देखा था कि √2 जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मतलब बाय डेफिनेशन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस इक्वेशन का राइट साइड रैशनल है और लेफ्ट साइड कैसा है, इरेशनल है, और बीच में साइन इक्वल का है, मतलब ये कैसा है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी विसंगति है। एक पक्ष जो है इक्वेशन का, समीकरण का, वो अपरिमेय है और दूसरा परिमेय है, ये असंगत है। और ये क्यों असंगत आ रहा है, क्योंकि हमने क्या माना है कि 4√2 यह परिमेय संख्या है, इसलिए ये विसंगति आ रही है। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ये अज्यूम करने के कारण कि 4√2 यह रैशनल नंबर है। मतलब ये जो मानना है हमारा 4√2 रैशनल नंबर है, ये कैसा है, गलत है। यानी 4√2 यह इरैशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। सिंस p and q आर इंटीजर्स, है ना, p and q यदि इंटीजर्स है, हमने यहाँ पे बोला है कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन के अनुसार, सिंस p and q आर इंटीजर्स देन 1/4 q, मतलब ये भी क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, यदि p तथा q पूर्णांक है तो p/4 q परिमेय संख्या है। परंतु वर्गमूल 2 यह अपरिमेय संख्या है। This contradiction arises because we assume that 4√2 is a rational number. यह विसंगति इसलिए है क्योंकि हमने 4 वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या माना है। तो यह हमारा मानना कैसा है, गलत है। Therefore 4√2 is a irrational नंबर। 4 वर्गमूल 2 यह अपरिमेय संख्या है। तो अब ये जो सेकंड सम है, इसमें क्या करना है, प्रूव दैट 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब 3 + वर्गमूल 5 यह अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो जैसा हमने फर्स्ट इसमें किया था, वैसे यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इरेशनल नंबर है, तो हम पहले इसे क्या समझेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। तो अब ये रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, मीन्स 3 + √5 इज इक्वल टू क्या होगा, p/q, जैसा हमने फर्स्ट इसमें किया था कि ये इसका अति संक्षिप्त रूप यानी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। अब वहाँ पे उस सम में हमने ये डिटेल एक्सप्लेन किया है, इसलिए हम अब वही फिर से रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि p and q आर इंटीजर्स, p तथा q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एंड p नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है, वो कौन सा है, 1। एक के अलावा कोई सामान्य विभाजक नहीं है, p q का एक के अलावा कोई सामान्य विभाजक नहीं है। √5 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, p/q। अब ये 3 को राइट साइड में लाएंगे तो ये -3 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे कितना है 1, तो क्या होगा ये p × 1 p -3 × q 3q अपॉन कितना होगा q × 1 q। तो अब यदि p और q इंटीजर्स है, पूर्णांक है, तो p -3q और ये q ये भी क्या है, इंटीजर ही है, पूर्णांक ही है, मतलब ये जो है पूरा ये क्या है, परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है।
since p and q are integers then p minus 3q by q is a rational number। p q इंटीजर है मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये भी क्या है इंटीजर है और ये इंटीजर का रेशियो है मतलब क्या है कि p माइनस 3q बाई q इज अ रैशनल नंबर, यह परिमेय संख्या है। तो सेम हिंदी में लिखना है कि यदि p तथा q पूर्णांक हो तो p माइनस 3q बाई q यह परिमेय संख्या है। अब ये जो इक्वेशन है इसकी राइट साइड परिमेय है और हमें डेफिनेशन के अनुसार ये पता है कि √5 क्या है अपरिमेय है, मतलब राइट साइड रैशनल है और लेफ्ट साइड इरेशनल है। ये कैसा है कॉन्ट्राडिक्शन है यानी विसंगति है। तो हमारा मानना जो है अजम्पशन कि ये 3 प्लस √5 ये हमने क्या माना था रैशनल नंबर परिमेय संख्या, तो ये मानना हमारा कैसा है गलत है। The left side of this equation is irrational and right side is rational. Therefore, this is a contradiction. ठीक है, तो this contradiction arises because of our wrong assumption that 3 plus √5 is a rational. तो therefore 3 plus √5 is a irrational number. 3 plus वर्गमूल 5 यह अपरिमेय संख्या है। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें √5 एंड √10 हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है यानी दर्शाना है। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले √5 किस प्रकार से हम नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो बच्चों इन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर तो दर्शाएंगे लेकिन उसके लिए हमें कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, कौन से कंसेप्ट का उपयोग करते हैं वो पहले समझ लेते हैं। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 की अपोजिट साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये क्या हो गया इसका बेस, ठीक है, और ये क्या हो गई उसके परपेंडिकुलर मीन्स हाइट। तो ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय क्या है थ्योरम कि हाइपोटेनियस साइड स्क्वायर means AC square is equal to AB square plus BC square, यानी जो आधार है उसका वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग है ना, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटाना है तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हमें √2 लाना है AC की वैल्यू, मतलब ये हाइपोटेनस √2 लाना है इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कौन सी दो संख्याओं का वर्ग लेना पड़ेगा, हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी कितना होगा 1 और ऊंचाई यानी हाइट भी कितनी होगी 1, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 यानी कितना होगा √2, यानी ये जो AC है हाइपोटेनस ये कितना आया √2। तो ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इन्हें हमें नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए हाइपोटेनस निकालना होता है यानी कर्ण निकालना होता है। अब हमें √5 लेना है तो मतलब हमें जो कर्ण है हाइपोटेनस उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए √5। तो AC मीन्स क्या है अंडर में क्या आता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो एक बात हमें याद रखना है कि हाइट जो है परपेंडिकुलर जो डाला है हमने उस पर हाइट जो ली है वो 1 ही लेना है, बेस को हम चेंज कर सकते हैं। तो AB हम क्या लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा 1, अब कितना ऐड करेंगे तो 5 होगा 4, और ये 4 कब होगा 2 का स्क्वायर है ना। AB कितना लिया हमने 1, BC कितना लिया 2, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 यानी कितना हो गया ये √5 आ गया √5 हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या इरेशनल नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमने नंबर लाइन ली है इस पर हमें एक पहले तो 0 लेना है यानी ओरिजिन लेना है, इधर नेगेटिव तो यहाँ पे लेते हैं हम 0, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स रहेंगे लेकिन हमें पॉजिटिव नंबर्स होना, तो हम इस तरफ दर्शाते हैं। तो हमें 1 यूनिट यानी 1 इकाई का डिस्टेंस लेना है। अब 1 यूनिट यानी क्या होता है 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो 1 इंच भी ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर यदि हम लेते हैं तो वो डिस्टेंस कैसा होगा छोटा हो जाएगा, हमें करने के लिए दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं
3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट दिखाते हैं, मतलब 3 सेंटीमीटर पर हम लेंगे अब 1, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर 1 लेंगे और फिर उसके बाद और 3 सेंटीमीटर पर क्या लेना है 2, फिर 3 सेंटीमीटर पर 3, यानी ये डिस्टेंस कैसा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट यानी 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। अब हमें √5 दिखाना है, √5, तो हम क्या करेंगे, हमें बेस कितना लेना है 2 और हाइट कितनी लेनी है 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2, मतलब 2 पे हमें परपेंडिकुलर डालना है और यहाँ वहाँ पे 1 यूनिट की हमें हाइट लेना है। तो हम यहाँ पर या तो प्रोटेक्टर से या फिर इस कंपास से भी आप लोग परपेंडिकुलर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टर है, चांदा बोलते हैं इसे हिंदी में, तो हम क्या करेंगे, इसका जो पॉइंट है बीच का वो 2 पर रखना है, और ये जो 90 का यहाँ 90 लिखा हुआ है 90, तो वहाँ पे एक पॉइंट देंगे, फिर वहाँ इसको जोड़ देंगे यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हाइट कितनी लेना है हमें 1 यूनिट यानी 1 इकाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है ना, 0 से 1 या 1 से 2 ये 1 यूनिट है, तो इतना डिस्टेंस लेके हम यहाँ से एक आर्क यानी चौप लगाएंगे, फिर बाद में इस चौप को और ये जो पॉइंट है 0 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसे हम नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट क्या देंगे हम इसे नाम, तो हमने यहाँ नाम दिया है पॉइंट ए, यहाँ बी और ये सी, तो ये ट्रायंगल बन गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मतलब ये क्या हो गया, AB क्या हो गई इसकी हाइपोटेनियस, तो हमें AB फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 और ये कितना है 1, तो हमें क्या करना है, बाय पाइथागोरस OB इज इक्वल टू ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो अब AC यहाँ पे कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 स्क्वायर, यानी ये कितना होगा √5, तो ये हो गया OB √5 यहाँ पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये इतना डिस्टेंस लेके जो AB है ये डिस्टेंस लेके यहाँ पे जो मेन लाइन है अपनी नंबर लाइन, उस पर क्या करेंगे, आर्क करना है, मतलब चाप लगाना। तो ये आर्क यहाँ पे टच होती है नंबर लाइन पर, तो जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे हम नाम दे सकते हैं यहाँ पे पॉइंट D, जैसे ABC लिया है तो ये यहाँ पे क्या लेंगे D, अब ये जो डिस्टेंस है AD ये कितना हो गया √5, मतलब AB एंड AD कैसे हैं, इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD √5। अब हमें लेना है √10, तो √10 लाने के लिए कौन कौन से नंबर लेंगे हम, स्क्वायर रूट में √10 यानी 9 + 1 होगा, क्योंकि हाइट तो हमें 1 ही रखना है, बेस जो है वो डिफरेंट लेंगे डिफरेंट नंबर्स के लिए, लेकिन हाइट जो है वो 1 ही रखना है। तो 1 में कितना प्लस करेंगे तो 10 होगा, मतलब 9, यानी 9 कौन सी संख्या का स्क्वायर है 3 का, है ना। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे 9 + 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मीन्स हमें बेस कितना लेना है 3 एंड हाइट कितना लेना है 1। तो अब हमें बेस कितना लेना है 3, तो हम 3 पर रखेंगे इस प्रोटेक्टर को और वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट जैसा अब इसके पहले हमने किया था उस प्रकार से, और ये परपेंडिकुलर,
अब इस परपेंडिकुलर पर हमें बताया था कि हाइट जो है वो हमेशा 1 ही लेना है। कोई भी नंबर लेते हैं लाइन पर दर्शाते हैं तो हाइट 1 ही रहेगी। तो 1 इकाई यानी 1 यूनिट का फिर से हमें यहाँ से क्या करना है, आर्क लगाना है यानी चॉप लगाना है। बाद में इस आर्क को हम 0 के साथ जोड़ देंगे। अब ये ट्रायंगल बन गया। वही नाम देते हैं जो पहले दिए थे। नाम दिया हमने ए, बी एंड सी। यहाँ पे 90 डिग्री का है तो ए बी कितना होगा, अभी हमने करके दिया था। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3, देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 स्क्वायर, यानी ये होगा 9 प्लस 1 यानी 10। मतलब ये हो गया ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 10। अब इतना डिस्टेंस लेके हमें यहाँ पे आर्क लगाना है, वहां पे वो इंटरसेक्ट होगा, वहां पे आएगा अंडर रूट 10। तो यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 0 से लेके यहाँ पे आएगा अंडर रूट 10। और यहाँ पे पॉइंट को नाम देंगे हम डी। ठीक है, यहाँ पर भी नाम दे सकते हो आप लोग। तो इस प्रकार से ये हो गया नंबर लाइन पर यहाँ अंडर रूट 10। तो अब ये डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 10। तो बच्चों अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, ये जो दो नंबर्स दिए हुए इनके बीच में आने वाले 3 रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या लिखना है। बहुत सारी संख्याएं होती है लेकिन हमें सिर्फ 3 लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 0.3 एंड माइनस 0.5 इनके बीच में आने वाली परिमेय संख्याएं लिखना। तो हमें ये 0.3 एंड माइनस 0.5 इनके बीच वाले नंबर्स लिखना है। बहुत सारे नंबर्स है लेकिन हमें 3 ही नंबर लिखना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि पहले क्या है 0, देन 0 के राइट साइड में कौन से नंबर आते हैं, प्लस नंबर, और इधर क्या आते हैं, माइनस नंबर। ठीक है, तो हम माइनस से स्टार्ट करते इस तरफ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस 0.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस 0. अब देखिए यहाँ पे कितना आता है, माइनस क्या आएगा 0.4, एक नंबर कम। लेकिन ये जो नंबर है माइनस 0.5 एंड माइनस 0.4 इनके बीच में भी 10 नंबर्स आते हैं। 0.5 माइनस 0.4 देन माइनस 0.3, फिर क्या होगा माइनस 0.2 देन माइनस 0.1 देन क्या होगा 0। ठीक है, फिर 0.1, 0.2 एंड 0.3। तो ये जो नंबर्स है इनके बीच में हमने इतने सारे नंबर्स लिखे हैं, और भी नंबर्स आते हैं अभी हमने दिखाया करके। तो आपको इनमें से कोई भी 3 नंबर्स लिखना है। तो कोई भी 3 लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस 0.4 है ना, माइनस 0.3, और एक आध ये इधर का ले सकते हैं 0.1। तो ये जो फोर्थ का सेकंड सम है इसमें माइनस 2.3 एंड माइनस 2.33 इनके बीच की परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो इनको हम क्या, जैसे कि ये पहला नंबर है माइनस 2.3, तो इसके बाद हम 2 0 लेते हैं। 2 0 लिए भी है तो इसका मीनिंग वही रहेगा माइनस 2.3। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद यहाँ पे लास्ट में ये 0 लेते हैं तो उसको कोई मीनिंग नहीं होता है। एंड अब ये जो नंबर है माइनस 2.33, अब यहाँ जो डेसिमल है उसके पास, उसके बाद कितने डिजिट है 3, तो हम यहाँ पे 2 ही है तो और एक 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में बहुत सारी संख्या है लेकिन हमें सिर्फ 3 ही नंबर लेना है। ठीक है, तो माइनस 2.300 ये हो गई ये संख्या। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा माइनस 2.3। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 भी ले सकते हैं या फिर 0, 1।
तो अब यहाँ पे हम यदि -2.301 लेते हैं, बाद में 2 3 अप टू कहाँ तक 9 तक, और जब यहाँ पे 10 होगा तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा आएगा 3 1, लास्ट में फिर क्या लिखते हैं 0। तो ये -2.300 और -2.310 यहाँ पे 1 आता है, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं 10 नंबर्स। तो ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लेकिन हमें उतना नहीं लेना है। ये जैसे 3 है, उसके बाद क्या आएगा 4, फिर क्या आता है 5, तो हम लेते हैं -2.305। अब क्या लेते हैं फिर -2.3, अब ये 6 7 8 9, जब यहाँ 10 होगा तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा 3 1, तो हम लेते 3 1, फिर ये इधर क्या लेते हैं 0। ठीक है, अब इसके बाद -2.31, अब यहाँ पे 0 है तो 1 से लेके 9 नंबर लेंगे, और 10वें नंबर पे फिर यहाँ पे क्या आता है 2 आता है, तो हम 2 नहीं करेंगे, क्या लेते हम -2.315, 1 से लेके 9 आते हैं ना, हम बीच का नंबर लेते हैं 5, -2.3, अब ये जब 10 होगा तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2, देन -2 यहाँ पे क्या लेते हैं 0, -2.32, फिर से यहाँ 1 से लेके 9 नंबर आते हैं, हम बीच का नंबर लेते हैं 5, देन -2, अब ये 5 से बढ़कर जब 10 पर जाएगा नंबर तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा 3 3, और फिर यहाँ क्या लेते हैं 0। तो ये हमने जो मेन नंबर्स है बीच के वो लिए, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स है, वो हमको नहीं लेना है, तो कोई भी 3 ले सकते हैं, -2.305, -2.31 भी लिख सकते हैं, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, एंड एक हाथ इधर का ले लेते हैं -2.32, 0 नहीं लिखना है, आवश्यकता नहीं है उसकी। तो ये हो गए 3 नंबर्स। तो बच्चों ये जो थर्ड है इसमें 5.2 से 5.3 के बीच में कितने नंबर्स हैं वो लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे क्या लिखते हैं 5.2, इसके बाद क्या आएगा 0, और इधर 5.30, या इसे 5.3 भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 करना है, तो यहाँ पे क्या होगा 5.21, फिर 2 2 2 3 2, कहाँ तक 2 9, और जब यहाँ पे 10 होगा तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा 5.3। तो इनके बीच में कितने नंबर है 10 नंबर, उनमें से हमें कोई भी 3 नंबर लिखना है। तो ये 5.20, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 5.21 5.22, ऐसा कहाँ तक आएगा 5.29, फिर क्या हो, ठीक है, तो इनमें से कोई भी 3 नंबर लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये कौन कौन से हो गए 5.21 5.22 5.29। तो ये जो फोर्थ है सम, इसमें -4.5 एंड -4.6 इनके बीच के नंबर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन इनके बीच में कितने नंबर्स है 10 नंबर्स है, आपको सिर्फ 3 लिखना है। तो जैसे कि ये -4.5, अब ये 5 मतलब ही आगे 0 लगा देते हैं, ठीक है, मीनिंग वही रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा -4.51, फिर -4.52, ऐसा कहाँ तक आएगा ये डैश 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 -4.5 3 4 5 6 7 8, बाद में क्या आएगा 9, और फिर क्या होगा ये 9 होता है, बाद में 10, मतलब ये नंबर एक बढ़ जाएगा, यानी -4.5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये आ गया नंबर। मतलब इनके बीच में कितने नंबर्स है 10 नंबर्स है, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही लिखना है। तो वो कौन कौन से 3 नंबर है -4.51
-4.52। अब -4.53 भी लिख सकते हो आप, या फिर ये लास्ट वाला -4.59। तो बच्चों ये प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँगी वो आप तक आने के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है।